अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम गोल्ड के बारे में वीकली एनालिसिस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक ज़रूर देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गोल्ड को मैंने जो है डेली टाइम फ्रेम पे ओपन की है और आप देखिए गोल्ड ने जो है मोमेंट काफ़ी अच्छी मोमेंट की थी। देखिए प्रीवियस वीक में हमने बाई किया था और आप लोगों को मैंने बता दिया था डेली एनालिसिस में कि आप इससे बाई करें। तो देखिए अब जो है गोल्ड के लिए ये जोन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। ये तकरीबन 1815 1814 तक एरिया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। देखिए इस पर अगर क्लोजिंग होती है डेली टाइम फ्रेम की तो फिर जो है गोल्ड की अब जाने की ज़्यादा चांसेस होंगी। फिलहाल जो है आप देख सकते हैं एक मरतबा रिजेक्ट हो गया है इस जोन से। और देखिए ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। अभी मैं ज़रा इसको आप लोगों के लिए कर देता हूँ। देखिए ये जो है ये प्रीवियस ये सपोर्ट था और अब जो है रेजिस्टेंस बन गया, तो गोल्ड एक मरतबा इस जोन से रिजेक्ट हो गया था। अब जो है अगेन गोल्ड मूव स्टार्ट किया और अगेन इधर से रिजेक्ट हो गया। अब दोबारा मूवमेंट स्टार्ट की है और देखिए गोल्ड जो है इस मरतबा ज़्यादा चांसेस है कि इस एरिया को ब्रेक कर ले और ऊपर मूवमेंट स्टार्ट कर दे। तो कमिंग वीक में जो है न्यूज़ भी है, ये तकरीबन एफओएमसी न्यूज़ भी है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ डेटा। तो डेटा आप देखिए ये तकरीबन 13 तारीख से 13 डेट से आप जो है चेक कर सकते हैं। तो यूएसडी की जो न्यूज़ है काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, सीपीआई न्यूज़ भी है। और इसके साथ जो है इसके अगर आप पीछे देखें तो ये जो है सीपीआई न्यूज़ है और ये काफ़ी जो है स्ट्रांग न्यूज़ होती है, मार्केट को काफ़ी वॉलेटाइल कर देते हैं। तो ज़्यादा चांसेस हैं मार्केट जो है वॉलेटाइल हो इस कमिंग वीक में। एफओएमसी भी न्यूज़ भी है, आप देख सकते हैं यूएसडी की स्ट्रांग न्यूज़ है। और ये एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और स्टेटमेंट होती है, तो इसमें जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। तो कमिंग वीक में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गोल्ड की एक नया डायरेक्शन इस जोन से जो है स्टार्ट हो जाए, ठीक है। कमिंग वीक में जो है ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड जो है अप मूव स्टार्ट करे। अगर देखें अगर गोल्ड के लिए कोई बेरिश न्यूज़ आती है तो फिर इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करेंगे, फिर हम फर्दर जो है फिर सेल के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर जो है गोल्ड के लिए यूएसडी के लिए बेरिश न्यूज़ आती है और गोल्ड के लिए फिर बुलिश होती है, तो इस एरिया को ऊपर अगर ब्रेक कर लेते हैं। इधर एक अडर ब्लॉक है, ठीक है, 14 आवर पे 14 आवर पे मैं 4 आवर पे जो है मैंने ऑलरेडी मार्क की है। तो अगर इसको ऊपर ब्रेक कर लेते हैं तो फिर जो है ज़्यादा चांसेस है कि गोल्ड की एक नेक्स्ट मूव जो है अब स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो है 1846 और 1845 जो है एरिया है, इस एरिया तक ज़्यादा चांसेस है क्योंकि जो न्यूज़ होती है हमेशा जो है यूएसडी के लिए बुलिश आती है और एक पे पंप डंप होती है। तो अगर गोल्ड को नीचे अगर गोल्ड को डंप कर देते हैं तो ये लिक्विडिटी जो है 1700, पहला जो लिक्विडिटी है 1765, इससे इसकी नीचे जो है काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी है। और इसके अगेन जो है ये एक स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गए हैं। तो स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक जो है क्रिएट हो गए हैं और इस स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक से अगर इस एरिया को इस एरिया से आप बाइंगिंग भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए आपने फिर स्ट्रक्चर को देखना है, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अगेन गोल्ड को अगर स्ट्रक्चर वाइज मैं आप लोगों को समझाऊं तो देखिए गोल्ड जो है मोमेंट आप स्टार्ट किया अगेन जो है नीचे और फिर इस स्ट्रक्चर ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और अगेन इस जोन पे जो है ये तकरीबन 1830 और 1834 एरिया जो रेजिस्टेंस जोन था इसको ब्रेक किया। इधर एक अंडर ब्लॉक आप लोगों को नजर आएगा, ये काफी स्ट्रांग अंडर ब्लॉक है। तो अगेन जो है गोल्ड ने रिट्रेस किया और इस जोन तक आया, ये 32 तकरीबन 32 और 33 इस एरिया को रिट्रेस किया, जो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और रिट्रेस किया और ऊपर से मूवमेंट स्टार्ट की। अब जो है ये जो जोन है ये जोन आप लोगों ने फोकस करना है कमिंग वीक के लिए, क्योंकि काफ़ी हाई डाटा आ रही है इस कमिंग वीक में। सीपीआई न्यूज़ भी है, पोइम्सो न्यूज़ भी है। तो ये इस कमिंग वीक में जो है काफ़ी मार्केट जो है वॉलेटाइल होगी। मार्केट जो है अभी जो है जो एरिया है ये काफ़ी पहले सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस बन गया है। तो ज़्यादा चांसेस है अगर न्यूज़ नीचे अगर न्यूज़ बियरिश आती है यूएसडी के लिए तो गोल्ड जो है फिर इस एरिया तक जो है जा सकते हैं। 1835 से लेकर 1845 तक एरिया होगा।
इसके बाद अगर गोल्ड के लिए जो है बियरिश आती है तो ये लिक्विडिटी जो है, इस लिक्विडिटी को पैक करेंगी। ये जो लिक्विडिटी है इधर क्रिएट हो गई है, इधर क्रिएट हो गई है। तो अब चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे और 4 आवर टाइम फ्रेम पे बताते हैं। देखिए ये जो है 4 आवर टाइम फ्रेम पे जो क्लियर स्ट्रक्चर है, आप लोगों को स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है। नीचे आया, ठीक है, रिट्रेसमेंट किया, अगेन जो है मूव अप स्टार्ट किया और इधर स्ट्रक्चर ब्रेक किया। आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर था ये इसको ब्रेक किया, फिर अगेन जो है रिट्रेसमेंट किया और इस एरिया तक का आया और इधर से एक नया मूव स्टार्ट किया। अब जो है गोल्ड के लिए 4 आवर टाइम फ्रेम पे जो एरिया है, अगर आपने बाइंगिंग करनी है तो आपने किधर से बाइंगिंग करनी है। बाइंगिंग के लिए अब अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है आप लोगों के लिए जो कमिंग वीक है इस एरिया से है, ठीक है। ये जो है ये एरिया आपने इस इधर से आपने बाइंगिंग कर सकते हैं और इसके बाद जो ये तकरीबन 1765 से लेकर 1775 तक है, तो इसके दरमियान आप बाइंगिंग कर सकते हैं और टारगेट जो है 1800 इस एरिया तक कर सकते हैं। अगर इस एरिया को ऊपर ब्रेक कर लेते हैं, ये तकरीबन 1804 1805 एरिया को ऊपर ब्रेक कर लेते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने नीचे से इस जोन से फिर बाइंगिंग करनी है। देखिए 1885, अगर मैं ज़रा इसको नीचे कर देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए फिर आपने इस एरिया से आपने बाइंगिंग करनी है और टारगेट जो है आपने ऊपर रखना है। सेलिंग जो है, सेलिंग के लिए हम देखेंगे, लेकिन जब स्ट्रक्चर नीचे ब्रेक हो जाए तो फिर जो है सेलिंग के लिए देख सकते हैं। सेलिंग अब जो है मार्केट जो है बुलिश है, मार्केट जो है ऊपर जा रही है। नीचे का आप देख सकते हैं, कैंडल वाइज को देखें तो कैंडल को आप ग्रीन सा कैंडल आप लोगों को नजर आ रहा है, ये काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है और इसने जो है काफी मार्केट को इस एरिया पर ब्रेक किया जो रेजिस्टेंस जोन था। अब जो है तो अगर इस एरिया को ब्रेक कर लेते हैं तो फिर हम इस एरिया से बाइंगिंग के लिए देखते हैं और रिट्रेसमेंट के लिए देखेंगे, ठीक है। अब जो है देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो गोल्ड की वीकली टाइम फ्रेम जो क्लोज होती है कमिंग वीक की, तो ये काफ़ी जो है, देखिए ये अभी जो है इस पर वीकली क्लोजिंग होगी, ठीक है। अगर वीकली क्लोजिंग इधर होती है तो फिर इजीली जो है गोल्ड के अब जाने की चांसेस हैं और इस एरिया तक जो है आने की चांसेस 1870 1871 एरिया है, ठीक है। तो अगर आप देखें ये वीकली तकरीबन 1879 और 1871 तक एरिया है, तो इस एरिया पर क्लोजिंग होगी कमिंग वीक में। वीकली कैंडल काफ़ी बुलिश क्लोज होंगी क्योंकि आप देखें इधर से पहला जो थर्ड वीक जो था, लास्ट थर्ड वीक जो था काफ़ी स्ट्रांग कैंडल था, इसके बाद थोड़ा रिट्रेस किया और नेक्स्ट वीक में जो मूव स्टार्ट की। तो इस वीक में जो है इधर कैंडल क्लोज होंगी और ज़्यादातर चांसेस होंगी कि ये जो प्रीवियस जो सपोर्ट ले रहा था, ठीक है, ये एरिया इसको जो है ब्रेक ब्रेक करेंगे क्योंकि मार्केट जो है बुलिश है। तो आपका टारगेट जो है 1871 से लेकर 1880 तक होगा। तो ये गोल्ड की सीन है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी मैंने बता दी, डेली टाइम फ्रेम पे भी बता दिया और वीकली भी बता दिया। कोशिश करें कि गोल्ड में जो है नीचे से आप जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों का होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये आप लोगों का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो जब आपकी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को आती है, ठीक है, और फिर आप जो है स्ट्रक्चर को देखेंगे 15 मिनट पे या 5 मिनट पे, क्योंकि 1 मिनट का स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं होता। आप 5 मिनट 15 मिनट के स्ट्रक्चर को फिर देखेंगे तो फिर आप बाइंगिंग कर सकते हैं और एक जो है अच्छी प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हैं। ये जोन जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मंडे के लिए जो है आप लोगों ने देखे इधर से वेक जो है रिजेक्शन हो गई और ये काफ़ी स्ट्रांग वेक जो है क्रिएट हो गई है, तो मंडे और एक रेड कैंडल भी क्रिएट हो गई है। तो मंडे से इस एरिया तक आने की चांसेस है। अगर दोबारा आती है इस एरिया की, अगर लिक्विडिटी पे कर लेते हैं तो आपने स्ट्रक्चर को देखना है और ऊपर जो है एरिया को टारगेट करना है। अगर इस एरिया को वैलिड नहीं करता तो नेक्स्ट आप लोगों का एरिया ये होगा, ठीक है। ये जो एरिया है ये आप लोगों का स्ट्रांग एरिया होगा, इधर से आपने बाइंग करनी है, टारगेट जो है ऊपर रखना है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि इस एरिया से जो है ऊपर जा सकते हैं और आप देखिए एनालिसिस को, आप देखिए बिल्कुल इधर से एक स्ट्रांग मूव किया और टारगेट जो है अचीव हो गया। तो ये थी गोल्ड के बारे में वीकली एनालिसिस। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।